गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम करेंगे क्लास 7, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और एक्सरसाइज है हमारी 1.3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं, जिससे कि आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। गुणनखंड निकालने के लिए 3 × -1, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 × 1 बराबर -3। 3 1 3, माइनस है तो ये माइनस आ गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन के आपके जे पार्ट है, जे आपको जे तक खुद करने हैं। इसका एक पार्ट मैं और आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है हमारा ई -50 × 0 × -18। 18 0 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0, तो ये टोटल हमारा क्या आ गया, 0। तो ऐसे ही आपके इस क्वेश्चन के सभी पार्ट करने हैं, आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। और एक बात और, जो आपके साइन है माइनस और प्लस, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्लस माइनस को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस, प्लस प्लस की करते हैं तो वो माइनस, माइनस प्लस की करते हैं तो वो ये प्लस हो जाता है, प्लस प्लस ये माइनस हो जाता है, प्लस माइनस की करते हैं तो ये भी माइनस हो जाता है। तो आपको जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि आपका जो आंसर है वो सही आए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो इसमें हमें LHS बराबर RHS लाना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम इसको दोनों को एक साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको दोनों को एक साथ ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, 87 + -3। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास के जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 18 × 7 ± -3। अब इसमें ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 18 7 126। ठीक है, प्लस ये माइनस का हो जाएगा, 18 3 54। अब इसमें हमने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 18 × 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4 = 126 - 54। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 कितने होते हैं, 72। और 126 में से जब 54 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 72। 6 में से 4 गए 2 और 12 में से 5 गए 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी जो है वो आपको खुद करना है, सेम इसी तरीके से करना है, दोनों को सॉल्व करना है और LHS बराबर RHS हमें
प्रूव करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है हमारा, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है, तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। -1 इंटू a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a। ठीक है, क्या आया हमारा, माइनस का a, जहाँ a क्या है, एक पूर्णांक है। a क्या है हमारा, a एक पूर्णांक है। ठीक है, माइनस के a इंटू a किसके समान है, माइनस के a के। अब इसी का पार्ट बी सेकंड है हमारा, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल -22। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, -1 से मल्टीप्लाई, जैसे -1 इंटू -22, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते क्या होता है, प्लस, प्लस हमारा लिखा नहीं जाता, तो 22 1 था 22, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये आंसर है। इसी का पार्ट बी है, क्या है, 37 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -1 इंटू 37, तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर प्लस है और इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 37 इंटू 1 इक्वल टू 37, -37। अब आता है हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का, जो हमारा बी है उसका सी पार्ट, 0 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये आपको खुद करना है कॉपी में, सिंपल है, 0 की मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0। -1 से हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 के बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में -1 से मल्टीप्लाई करनी थी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, -1 से -1 इंटू 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 निरूपित कीजिए। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। सॉल्यूशन है हमारा किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। हमें जो पैटर्न लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, -5 से 1 से लेके 1, -1 इंटू 5 से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, लास्ट है हमारा -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। देखिए, सबसे पहले यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यानी यहाँ पे -1 ही लेकर आना है हमें, -1 ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ हम 3 कर देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, और 0 के बाद क्या आता है हमारा, -1। ठीक है, 0 के बाद क्या आता है हमारा, -1। तो ये सीरीज बन गई हमारी, पैटर्न हमारा सही है, 5 4 3 2 1 0 -1। -1 तक पूछा है, -1, अगर ज़्यादा पूछा होता तो -2 -3, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाते। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हमें दर्शाना था तो इसका कोई आंसर नहीं है, सिर्फ हमें करके दिखाना है। 4 1 ज़ा 4, माइनस है तो माइनस के 4, 3 1 ज़ा 3 माइनस के, 2 1 ज़ा 2 माइनस के, ये भी 1 1 ज़ा 1, 0 1 ज़ा 0, और माइनस माइनस प्लस होता है, 1 1 ज़ा 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसका ए पार्ट 26 इंटू माइनस के 48 प्लस माइनस के 48 इंटू माइनस के 36। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। पहले मल्टीप्लाई हमारा क्या आता है, ब्रैकेट आता है, फिर डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे। तो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। क्या लेंगे, माइनस के 48। हमने इसमें बाहर कॉमन ले लिया तो हमारा बचा 26 प्लस माइनस के 36। माइनस के 48 हमारा बाहर कॉमन में है, 26 माइनस के 36 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस के 48। जब हम इसमें से माइनस करेंगे 36 में से 26 तो माइनस के 10 बचेगा। माइनस के क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस के 36 बड़े हैं 26 से, तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी हमारी। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो गया, वो लिखा नहीं जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? इसी का एक पार्ट और ले लेती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट लेती हूँ मैं ई। ठीक है, ई 625 इंटू माइनस के 35 प्लस माइनस के 65 प्लस माइनस के 625 इंटू 65। यही क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में देखिए आप 625 जो है हमारा वो कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले 625 इंटू माइनस के 35 प्लस माइनस के 625 इंटू 65। अब हमने 625 ब्रैकेट से बाहर ले लिया, अंदर बचा हमारा 35 माइनस के 65। माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। ठीक है, प्लस करा तो हमने क्या, हमारा क्या आ गया, 100 आ गया, लेकिन जो साइन है वो किस चीज़ का आएगा हमारा, माइनस का 100। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 62,500 आंसर। क्लियर है? अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के जो बाकी पार्ट्स है वो इसी तरीके से हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और ध्यान रखना अगर इसमें आपको किसी क्वेश्चन में कॉमन नहीं मिलता है, जैसे कि क्वेश्चन हमारा एच देख लीजिए एक बार, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आए तो शायद आपको एच में समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 5 का h क्या है हमारा, -k57 इंटू -k90 और +k57। आप यहाँ पे कहोगे, चलो देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 57। वैसे 3 डिजिट है, 4 नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 57 इसमें भी है और इसमें भी है। मोस्टली सभी क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, 57 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, माइनस का रहने देंगे, तो यहाँ पे बचा माइनस का ले लेते हैं, चलो -k90 और -k1 क्या हो गया, -k57 माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो गया। आंसर क्या आएगा हमारा, 1140। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को बुक में देखिए, एक बार हम क्वेश्चन हमको पढ़ लेते हैं अच्छे से। किसी हिमीकरण यानी ठंडे प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। हमें क्या करना है, किसी कमरे का तापमान ज्ञात करना है जिसका करंट जो तापमान है वो क्या है 40 डिग्री और वो 5 घंटे मतलब कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो रहा है। ठीक है, और हमें कितनी देर बाद बताना है उसका, 10 घंटे बाद हमें तापमान बताना है कि 10 घंटे बाद जो कमरे का तापमान होगा वो कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, वो आप बुक में से नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, कमरे का आरंभिक तापमान क्या है, हम लिख सकते हैं दिया है कमरे का आरंभिक तापमान कितना दिया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो तापमान के कम होने की दर है वो क्या है, तापमान के कम होने की दर वो कितनी है हमारी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान निकालना है। क्या निकालना है, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ध्यान से देखिए, जो भी तापमान होगा वो 40 में से माइनस होगा, क्योंकि 40 है हमारा करंट, इसमें से ही माइनस होगा। और कितना माइनस हो रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने घंटे में निकालना है हमें, 10 घंटे में। ठीक है, 10 घंटे में अगर हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होगा तो कितना होगा, देखते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5 इंटू 10 कितना आ गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ 50 बड़ा है लेकिन माइनस का है, तो माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा, माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस
प्रक्रिया में 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले पीरियड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।